Good morning, everyone. This is second lecture of your history topic, Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. So let us start. The second topic, we will start about the making and unmaking of non-cooperation movement. Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran, seeking to obtain from the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice. महात्मा गांधी जी ने जो 1917 का टाइम था चंपारण में ज़्यादातर गुजारा, और वहाँ पे वो जो किसान थे तो उनके लिए जो है एक कल्टीवेशन अपने हिसाब से जो है क्रॉप्स को कैसे अपनी पसंद से कौन सी क्रॉप्स कौन सी फसल जो है वो उगानी है, उसके लिए जो है वो जदोजहद करते रहे। द फॉलोइंग ईयर्स, द नेक्स्ट ईयर जो 1918 में गांधी जी जो 2 कैंपेन्स में जो है वो गुजरात से जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। तो इसके बाद वो लेबर डिस्प्यूट जो अहमदाबाद में चल रहा था मिल वर्कर्स का, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, कि उनके लिए जो एक बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए थी और एज अ मिनिमम जो उनको जो है एक सैलरी जो है वो एक अच्छी जो पैकेज होना चाहिए था, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए थी। तो इसके लिए वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ जो मिलके कैंपेन करने लगे, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट वन उन्होंने जो है खेड़ा में जो है किसानों के साथ जो एक मिलके जो है कैंपेन किया, ताकि जो उस वक्त जो है फेलियर ऑफ हार्वेस्ट था कि जो उनकी फसल जो है वो ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए रिमिशन ऑफ टैक्सेस के जो उनके जो टैक्सेस थे, लगान था, उसमें कटौती की जाए। तो दीज इनिशिएटिव्स, ये इनिशिएटिव जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह चलाए, तो उसके कारण उनको जो गरीब लोगों की काफ़ी जो है डीपली सिंपैथी मिल गई, काफ़ी जो है सहानुभूति थी उनको मिल गई। तो ये सिंपैथी पाने के बाद जो है बहुत सारी जो लोकल एरियाज़ में बहुत सारी जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। 1919 में जो कॉलोनियल रूलर्स थे तो उन्होंने जो है गांधी जी को ये समझ लिया था कि वो किसी न किसी तरह से जो एक वाइडर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं पूरे देश में, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पैदा करके। तो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोकअप हो गई। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा ली कि कुछ भी जो है अगर उन्होंने प्रिंट करना है तो इंडियन प्रेस जो है तो वो उनसे सबसे पहले क्या करेगी, परमिशन लेगी, कुछ भी छपाई करने से पहले, कुछ भी प्रिंट करने से पहले। तो ये सर सिडनी जो रॉल्ट था तो उसने जो एक रॉल्ट एक्ट जो है वो पास किया, तो जिसके अगेंस्ट जो है वो किसी भी तरह से जो है वो प्रिंट कुछ विदाउट उनकी परमिशन, ब्रिटिशर्स की परमिशन के बगैर वो कुछ प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो इसके अगेंस्ट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बहुत सारी जो है वो प्रोटेस्ट होने लगे, बंद हो गए, हड़ताल स्टार्ट हो गई, स्कूल्स को बंद कर दिया गया। तो पंजाब के कुछ एरियाज़ में भी जो है इसके लिए जो है प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इस रॉल्ट एक्ट को जो है वो लोगों ने ब्लैक लॉ, काला कानून कह के बताया। अब गांधी जी जो है वो पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन जो है जो उस वक्त बहुत सारे कांग्रेसमैन को अरेस्ट कर दिया गया। तो इसलिए जो है एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि 1919 में अमृतसर में जो बैसाखी वाला दिन होते हैं 13 अप्रैल 1919 को जो है वो उस वक्त एक ब्लडी क्लाइमेक्स बन के सामने आया। उस वक्त जो एक ब्रिटिशर ब्रिगेडियर था तो उस ब्रिगेडियर ने जलियांवाले बाग के ऊपर आके 400 पीपल को जो है वो मार डाला। लेकिन ये जो 400 यहाँ पे लोगों को बताया गया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग वहाँ पे मारे गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो जलियांवाले बाग में जो कुआं बना हुआ था, वेल बना हुआ है, वहाँ पे जो है वो गिर पड़े और हज़ारों गिनती में लोग वहाँ पे मारे गए। तो इस रॉल्ट सत्याग्रह को जो है गांधी जी ने एक जो है एक ट्रूली नेशनल लीडर बन के उसके जो वो सामने आए। तो इस तरह गांधी जी ने जो है एक कैंपेन स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन का, कि ना मिलवर्तन आंदोलन स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन डैट मीन्स ना मिल के काम करना, नॉन कॉपरेशन जो है ब्रिटिशर्स को देनी, तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसलिए उन्होंने एक जो उन्होंने वो समझते थे कि अगर हम नॉन कॉपरेशन के साथ जो है अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे, अगर उनको टैक्सेस नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, तो इस तरह जो आने वाले 1 साल में हम अपने इंडिपेंडेंस को जो है वो अटेन कर लेंगे। तो जिस तरह वो एक वाइडर जो है एक पूरे नेशन वाइड के ऊपर जो है एक ऐसा मूवमेंट चाहते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम्स अपनी यूनिटी को बताएं। तो इसलिए उन्होंने साथ में जो खिलाफत आंदोलन उस वक्त चल रहा था, तो जो खिलाफत आंदोलन था असल में
वो 1919 से लेकर 1920 के बीच में जो है इंडियन मुस्लिम्स मोहम्मद अली और शौकत अली, ये आपने 10th में भी स्टडी किया था, जिसको हम अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। तो उनकी डिमांड थी कि जो खलीफा है, ठीक है, तो उसका जो मुस्लिम जितने भी जो हैं वो पवित्र स्थान हैं, सेक्रेड प्लेसेस हैं, तो ऑटोमन एम्पायर का जो था, तो वो तुर्किश का जो एम्पायर था, तो जो वहाँ पे राजा था, तो उसकी सेक्रेड प्लेसेस के ऊपर जो है उसी तरह से जो है उनकी तो उसका शासन बना रहे। ऑटोमन एम्पायर में जो मेन एरियाज़ आते थे उस वक्त अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन थे, तो इसमें जो है बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो अली ब्रदर्स का कहना था कि उसका जो खलीफा है, तो उसके जितने भी जो है मुस्लिम्स धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, उसमें खलीफा का जो कंट्रोल है वो बना रहे, उसमें ब्रिटिशर्स की किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना हो। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसलिए जो है जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो है खिलाफत मूवमेंट को जो है वो मिला लिया था, बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ यूनिटी, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम्स के लिए जो है वो यूनिटी चाहते थे, एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो चाहते थे, एक ऐसा मूवमेंट चाहते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम जो हैं वो आपस में मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकें, अपनी लड़ाई लड़ सकें। नेक्स्ट वन इज़ 2.1 नीटिंग ऑफ अ पॉपुलर मूवमेंट, कि कैसे एक पॉपुलर मूवमेंट जो था, एक नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, उसको कैसे जो है उन्होंने स्टार्ट किया। गांधी जी का कहना था कि उनका मानना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है वो मिल जाए तो दो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं, वो कलेक्टिवली वो आपस में मिलके जो है वो लड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने जो है स्टॉप कर दिया स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाना, और पूरी तरह से जो गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट हो गए। तो एक ऑफिशियली फिगर के द्वारा बताया जाता है कि ऑफिशियली फिगर में जो है वो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कि उस साल 1921 में जो है 396 जो है स्ट्राइक्स हुई, हड़तालें हुई, और 6 लाख से ज़्यादा वर्कर्स ने काम छोड़ दिया। अलग अलग जगह के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो अपनी नॉन कॉपरेशन दिखाई। तो इस तरह नॉन कॉपरेशन के लिए जो है वो महात्मा गांधी के लिए जो एक अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर है, तो उसने लिखा है कि महात्मा गांधी जो थे चाहे उनका जो नॉन कॉपरेशन काफ़ी हद तक नेगेटिव लेकिन एक पीसफुल और पॉजिटिव था और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। उनका जो रोल था, उनका जो नॉन कॉपरेशन था, वो काफ़ी एक सेल्फ डिसिप्लिन में था। तो नॉन कॉपरेशन का जो रिज़ल्ट निकला उसमें ब्रिटिश राज को पूरी तरह से 1857 में ही जो एक रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने जो किया था, तो 1857 को जो फर्स्ट वॉर ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस बोला जाता है, तो उस वक्त पूरी तरह से ब्रिटिश राज की जो है वो उनको हिला दिया था इंडिया ने। तो लेकिन उसके बाद जो सेकेंड टाइम 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट सामने आए, तो उस वक्त जो ब्रिटिश राज था उसके अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन जो था वो पूरी तरह से इंडिया में स्टार्ट हो गया था। इसी के बीच में क्या हुआ कि जो 1922 में फेब में पीजेंट्स ने जो था, किसानों का एक ग्रुप था, उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन चौरी चौरा के ऊपर जो इस वक्त यूपी का एरिया है, तो उस वक्त वहाँ पे एक जो था पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो कांस्टेबल थे वो मारे गए। और इस तरह गांधी जी ने जो है वहाँ पे जो है एक तरह से नॉन वायलेंस में रहने के लिए बोला गया था, तो किसी भी तरह से वायलेंस को यूज़ नहीं करना। लेकिन उस वक्त जैसे वायलेंस हुई तो उस वक्त गांधी जी ने जो है इसके लिए काफ़ी अपनी चिंता जताई। तो इस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो बहुत सारे इंडियंस भी मारे गए, तो बहुत सारे इसलिए कांग्रेसमैन को जो उठा के जेल में डाल दिया गया, इसमें गांधी जी भी थे। तो जो जस्टिस था उस वक्त CN ब्रूमफील्ड, तो उसने एक रिमार्केबल स्पीच में बोला था कि आज तक मैंने जितने भी जो है वो जो है फैसले दिए हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हैं व्यक्ति उसके सामने आए हैं, लेकिन जो गांधी जी हैं तो उनसे बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि उनके जितने भी जो आइडल्स हैं या कुछ है, तो वो सारा कुछ है वो बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनसे थोड़ा सा हट के है। तो लेकिन उनको जो है वो 6 साल के लिए जो मतलब 6 ईयर्स के लिए जो है वो इन प्रिजन, डैट मीन्स जो प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन ब्रूमफील्ड ने ये भी अपना रिमार्क दिया कि अगर जो है उनको गवर्नमेंट किसी भी तरह से उनका जो टाइम पीरियड जो है वो जेल का रिड्यूस करती है, उनके पनिशमेंट को रिड्यूस करती है, तो वो उनके लिए सबसे जो है वो खुशी होगी कि उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा ब्रूमफील्ड से।
नेक्स्ट वन इज़ अ पीपल्स लीडर, लोगों का महान नेता। तो बाय 1922 गांधी जी जो थे एक इंडियन नेशनलिज्म से जो है मतलब उन्होंने जो एक पूरे राष्ट्रवाद में जो है वो एक लोगों में जो है वो प्यार और आपस में लेके आए। तो पूरे इंडिया में उन्होंने नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह उन्होंने अपना प्रॉमिस जो था वो पूरी तरह से रिडीम किया, पूरा किया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्पीच में उन्होंने 1916 में बोला था। तो इस तरह अब ये जो नेशनल मूवमेंट था वो एक प्रोफेशनल और जो महान नेता थे या कांग्रेसमैन का ही सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं रह गया था। अब इसमें जो गरीब तबके जो लोग जो थे, लोअर कास्ट के इवन लोग थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। अब लोग उनको महात्मा कह के पुकारने लगे। तो वो जो है उनको अप्रिशिएट किया जाता था कि वो सिर्फ जो है एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के इंसान थे। सिंपल लैंग्वेज वो अपनी मदर टंग में जो है वो हिंदी में जो बोलना पसंद करते थे। जब तक बाकी जितने भी कांग्रेसमैन थे अगर वो इंग्लिश सूट्स में दिखाई देते थे तो वहाँ पे वो सिंपल धोती पहने हुए जो दिखाई देते थे। आम लोगों के साथ और शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो है हरिजन के जो है परमात्मा के जो बच्चे हैं उनके साथ जो हैं वो उनके साथ काम करते हुए दिखाई देते थे। और वो अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने चरखा को जो है स्पिनिंग व्हील उसको बड़ा एनकरेज किया कि उन्होंने लोगों को बताया कि अपने जो है चरखा के ऊपर डेली जो है एटलीस्ट उनको जो है वो काम करना चाहिए। वो समझते थे कि आजकल की जो मशीनरी है वो लोगों को जो है धीरे धीरे उसके जो हैं स्लेव्स बना देती है, गुलाम बना देती है। इसलिए हमें जो है अपनी जो है हाथों की मेहनत करके जो है वो एक तो उन्होंने खादी कपड़े के लिए जो है वो काफ़ी लोगों को एनकरेज किया ताकि हम नॉन कॉपरेशन करके ब्रिटिशर्स के जितने भी जो चीज़ें हैं उसके साथ नॉन कॉपरेट करें और अपने खुद के स्पिनिंग व्हील के ऊपर बनाए हुए जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करें। इसलिए उन्होंने जो है चरखा जो है वो काफ़ी एनकरेज किया। एक तरह से उन्होंने एक नेशनलिज्म के लिए एक सिंबल दिया जो एक चरखा था। हिस्टोरियंस में जो शाहिद अमीन है तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के एक इमेज को बड़ा अच्छा जो है रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि जब फेब 1921 में वो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो यूपी के बाद जो है बाकी एरियाज़ में, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि पूरे क्राउड ने उनको बड़े अच्छे से जो है वो वेलकम, हर जगह के ऊपर जो है लोग जो है हज़ारों की गिनती में जो है उनको जो है वो मिलने के लिए आए और लोगों ने काफ़ी लोगों ने अपने महात्मा के लिए जो है किसी भी तरह से जो है वो डोनेशन देनी चाहिए। पहले तो महात्मा गांधी जी ने इसके लिए जो वो मना कर दिया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो उन्होंने वहाँ पे एक शीट को सेपरेट करके वहाँ पे करेंसी ऑफ नोट्स और कॉइन्स जो थे वो पूरी तरह से उसकी बारिश होने लगी। इस तरह ये सारा कुछ ये बताता है, ये दर्शाता है, ये हमारे सामने जो महात्मा गांधी की एक ऐसी इमेज बताती है कि लोग जो है उनके दर्शन के लिए जो है वो पागल हो गए थे और लोग जो है उनको महात्मा मानने लगे थे कि वो उनके जो दुख दर्द हैं वो जो हैं वो दूर करने के लिए आए हैं। इस तरह बहुत सारी जो रूमर्स हैं, बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो फैल गई कि उनके पास, गांधी जी के पास जो काफ़ी जो हैं वो पावर्स हैं, जादुई शक्तियाँ हैं और काफ़ी लोगों ने माना कि वो एक राजा हैं। एक तरह से जो है परमात्मा ने उनको जो है वो उनके दर्द को, तकलीफ़ को दूर करने के लिए भेजा गया है। काफ़ी जो रूमर्स थी कि उनके पास जो शक्तियां हैं उसकी, इसलिए उनको महात्मा, गांधी बाबा और गांधी महाराज कह के भी लोग उनको पुकारने लगे। तो इस तरह लोग जो थे, लोग उनके लाइफस्टाइल से और सिंपल लाइफस्टाइल और एक धोती पहन के एक सिंपल लिविंग जो थी लोगों के सामने और चरखा के ऊपर काम करने की वजह से लोगों ने जो है उनकी इमेज को जो एक महात्मा कह के जो वो सामने लेके आए। प्रोफेशन से के वे से वो एक लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी वो लोगों के लिए जो है तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई के लिए लगा दी। देखो इंडेक्स में दिया हुआ है कि देयर वर मैनी रूमर्स फॉर दोज अपोज्ड द महात्मा गांधी, कि बहुत सारी ऐसी रूमर्स है, बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि जहाँ पे महात्मा गांधी को जो है वो अपोज किया गया, उनके अगेंस्ट गए तो बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हो गई। तो इसके बारे में देखो, एक जेंटलमैन था गोरखपुर सिटी से, उसने जब चरखा के ऊपर क्वेश्चन किया तो वो उसको जो है वो उसके घर में आग लग गई। 2 अप्रैल 1921 में जो उत्तर प्रदेश में एक गाँव में जो है लोग जो है वो जुआ खेल रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे
रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने उनको समन टोल्ड देम टू स्टॉप, किसी ने जो है उनको मना किया ये करने के लिए। जब उनमें से एक व्यक्ति ने जो है रिफ्यूज टू स्टॉप एंड अब्यूज्ड गांधी, उसने स्टॉप करने से मना कर दिया और गांधी जी के बारे में जो है बुरा भला कहा। तो नेक्स्ट डे हिज गोट वॉज बिटन बाय 4 ऑफ हिज ओन डॉग्स, तो उसकी जो बकरी थी वो उसके 4 कुत्तों ने उसको खा लिया। तो नेक्स्ट वन इन द विलेज ऑफ गोरखपुर, गोरखपुर में बहुत सारे जो ऐसे पीजेंट्स हैं तो उनको जो है वो ड्रिंकिंग लिक्वर अल्कोहल जो है उसको कंज्यूम करने के लिए, जो शराब का सेवन करने के लिए मना किया गया। जब उनमें से एक पर्सन जो है उसने अपने प्रॉमिस को जो है वो पूरा नहीं रखा, तो नेक्स्ट डे जो है जब वो लिक्वर शॉप के ऊपर जा रहा था तो उसके ऊपर जो है ब्रिक बैट, दैट मीन्स पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। लेकिन जब बोला जाता है कि व्हेन ही स्पोक द नेम ऑफ गांधी द ब्रिक बैट्स स्टॉप फ्लाइंग, तो जब उसने जो गांधी जी का जो है नाम, महात्मा का नाम लेना शुरू किया, तो उस वक्त जो ब्रिक बैट्स थे, जो पत्थरों की बारिश थी, वो पूरी तरह से रुक गई। तो ये काफ़ी रूमर्स थी, ये काफ़ी जो अफवाहें थी उस वक्त महात्मा गांधी जी के लिए बोली जाती थी कि अगर कोई उनका कहना नहीं मानेगा या उनके बारे में कोई बुरा भला कहेगा तो ऐसी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो उनके साथ हो जाएंगी। ये इस चीज़ को जो है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है कि डैट मीन्स उस वक्त लोगों के मनों में जो है वो महात्मा गांधी के लिए जो है एक ऐसी इमेज बन चुकी थी कि वो उनके लिए जो है एक देवता का रूप धारण करके आए हैं। इस तरह गांधी जी जो हैं वो अपना जो मैसेज था नेशनलिज्म का, मोस्टली वो मदर टंग में जो है वो इंस्टेड ऑफ और रैदर दैन द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स इंग्लिश, कि वो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में नहीं, अपनी मदर टंग में, अपनी हिंदी में, अपनी मातृभाषा में जो देना पसंद करते थे। इस तरह से जो है प्रिंटिंग के लिए भी अलग अलग जो हैं जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें जो है वो प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो गई, ताकि लोगों तक जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो हर लोगों तक जो है पहुँच पाएँ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग जो हिंदी को भी नहीं समझ पाते थे, साउथ जो इंडियन लोग हैं वो भी नेशनलिज्म से जो काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित हो गए और लोग जो हैं वो महात्मा गांधी के साथ इस नेशनल मूवमेंट में साथ में जुड़ गए। तो गांधी जी ने बहुत सारे जो हैं अपने साथ जो 1917 से 1922 में के बीच में बहुत सारे जो ऐसे टैलेंटेड इंडियंस जो थे वो इतने अटैच हो गए, इतने साथ में जुड़ गए, जिसमें वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे कि जो लोग गांधी जी के साथ इतने प्रभावित हुए और गांधी जी के साथ जो नेशनल मूवमेंट में उनके साथ जुड़ गए। तो गांधी जी जो थे वो फेब 1924 से जो वो जेल से रिहा हुए, तो उनकी जो मेन अब अटेंशन थी वो थी कि होमस्पन क्लोथ, जिसको हम खादी बोलते हैं, वो खादी के ऊपर थी कि जो नॉन कॉपरेशन असल में जो स्टार्ट होगा कि वो सबसे पहले हमने ब्रिटिशर्स की चीज़ों के साथ जो है बॉयकट करना है। डैट मीन्स उनकी चीज़ों से जो है वो नॉन कॉपरेशन दिखाना, उनकी चीज़ों को यूज़ नहीं करना। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो इंडियन जो है हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन होगी वो अच्छी होगी, और सेकेंडली जो है इसको अबॉलिश करना था अनटचेबिलिटी को, क्योंकि उस वक्त जो इंडियंस लोग थे वो लोअर कास्ट के साथ जो है काफ़ी हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जिस कारण उनकी मेन अटेंशन थी कि किसको अबॉलिश करना, अनटचेबिलिटी को। तो गांधी जी एक तरह से जो एक सोशल रिफॉर्मर, एक पॉलिटिशियंस के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर बन के भी सामने आए, एक सामाजिक सुधारक बन के भी सामने आए। हिंदू मुस्लिम्स में जो हारमनी, एक खुशी की लहर आई, और बहुत सारे इसके अलावा उन्होंने लोगों को जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो इंसिस्ट किया कि वो जो है खादी को पहने और साथ में जो है वो डेली जो है वो चरखा यूज़ करें। तो इस तरह यहाँ पे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट अबाउट द साल्ट सत्याग्रह, अ केस स्टडी। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। थैंक यू।